तरीके से तंदुरुस्ती की रक्षा लाइफबॉय करता है, इसी तरीके से कुछ हिंदुओं की रक्षा सूअर कर रहा है। दिल्ली के त्रिनगर में लोगों ने सूअर पाले हैं मुस्लिमों से रक्षा के लिए, इस पर आपके क्या विचार है? देखो, सबसे पहले तो वो जानवर जिसको गली में ऐसे खुला छोड़ दिया जाता, वो भी मजे में है। पहले तो सूअर को शुभकामनाएं देता हूँ कि भाई मजे में लो, खूब मजे करो। इससे पहले तुम नालियां में कूदते थे, अब तुम गोद में हो महिलाओं के, और तुम्हारे साथ चुंबन किया जा रहा है और थाली में खिलाया जा रहा है। देखो सूअर भी कितने मजे में है। इससे पता चलता है कि हमारे भारतीय लोगों की मानसिकता कहाँ है। इनकी मानसिकता भी सूअर वाली ही है। जैसे सूअर टट्टी खाता है तो इनकी मानसिकता में टट्टी घुसी हुई है। और मुसलमानों को धन्यवाद कहना चाहिए वीरा भगवान की पूजा कराने के लिए। मतलब इन हिंदुओं को ये नहीं पता था कि वीरा भी भगवान है, उनकी भी पूजा की जा सकती है, लेकिन मुसलमानों ने बता दिया कि वीरा भगवान है और इनको पूजो। तो हिंदुओं धन्यवाद बोलना चाहिए मुसलमानों को कि हे मुसलमानों, तुमने हमें वीरा भगवान का पूजन करना सिखा दिया। और अगर आत्मा की बात करते हैं, अगर गौ तुम्हारी माता है, उसके अंदर आत्मा है और उसके अंदर कहते हो कि 32 कोटि भगवान है, तो ये तो सूअर जो है साक्षात वीर भगवान है। फिर इनके इतने बड़े बड़े फार्म हाउस, इतने बड़े बड़े पालन, जो इनका पालन होता है सूअर पालन, क्यों करा रहे हो? वीर भगवान को पालते हो, फिर काटते हो और फिर खाते हो। ये कौन सा तुम्हारा तरीका है भाई साहब? दूसरी बात, इतने सारे पशुपालन वाले बहुत बड़े बड़े वो बने हुए गवर्नमेंट के, जैसे बरेली में है, आपका रोहतक में है, करनाल में है, सूअरों के ऊपर रिसर्च होती है। तो भगवान विराह के ऊपर रिसर्च भी होती है, आपको मैं बता दूं। और विराह भगवान जो होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीट विराह भगवान का ही खाया जाता है। तो इनकी आत्मा पर ठेस नहीं हो रही, इनकी भावना आहत नहीं होती। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ सारा सूअर पालन बंद हो, सूअर शालाएं बने और सूअरों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिले। उनके लिए एसी लगाया जाए, जैसे गायों के लिए बनाया जाता है। एक मंत्रालय बनाया जाए, सूअर मंत्रालय, और उसके लिए अलग से फंड बनाया जाए और सारे सूअरों की सुरक्षा की जाए। और मैं कहता हूं जो गाय रक्षा दल है, गौ रक्षा दल है, ऐसे ही सूअर रक्षा दल होना चाहिए। उसके अंदर पिंकी चौधरी को उसका अध्यक्ष बनाना चाहिए और उसके लड़का जो है उसको कोषाध्यक्ष बनाना चाहिए और सूअरों के साथ बिठाना चाहिए। और जहां सूअर लौटता है नाली में, वहां पिंकी चौधरी जाए और खुद भी लौटे और वीरा भगवान का आनंद लें। और इसके साथ एक नाजिया इलाही है, क्या नाम है उसका? नाजिया इलाही खान, उसको भी सूअर के साथ लुटाया जाए, क्योंकि वो भी तो भगवान को ढूंढती रहती है, वीरा भगवान बताती है। तो मैं तो कहता हूँ नाजिया इलाही जरा सूअर को अपनी गोद में उठा के उसका चुंबन ले, क्योंकि तेरे होठ और उसके होठ दोनों बराबर के हैं। और मोहब्बत करें, क्योंकि वीरा भगवान है वो। जी। लेकिन हाँ, क्या करें नाजिया इलाही के बारे में आप अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वो मेरी बहन की बराबर है, मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ। ठीक है, बेशक वो गाली बकती हो, लेकिन भारतीय संस्कृति जो कहती है, वो कहती है कि सारी महिलाओं को अपनी माँ बहनों की तरह देखो। मैं बिल्कुल देखता हूँ उसके अंदर जो जिहालियत भरी हुई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका इलाज की जरूरत है। वीरा भगवान को वही कहती है कि वीरा भगवान है, और हम तो उसको सलाह दे रहे हैं, प्यारी बहन, हम भी भगवान मान रहे हैं उसको, तुम भी भगवान मान रही हो। तो बहन, एक बार उस सूअर को, बच्चे को उठाना और ऐसे जैसे तुम्हारे होठ है उसके चुम्बन करना, ऐसे मजा आ जाएगा। वीरा भगवान है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सूअर कोई गलत जानवर है, सूअर के अंदर आत्मा है। तो भाई हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, आप आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं मुझे। अरे हम आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे। फिर तो वाल्मीकि समाज जो होता है वो अपनी शादियों में सूअर काटता है। वो अपने बड़े बड़े त्योहारों पर सूअर की बलि देता है और काटता है, खाता है। और सारे वीरा भगवान जो होते हैं वाल्मीकि बस्तियों में ही बिकते हैं। तो उनकी आस्था कहाँ से हो गई, ठेस कहाँ से पहुंच गई? वो तो उनका खान पान है। लेकिन कुछ जाहिल लोग उनको कह रहे हैं भगवान। हम तो ये कह रहे हैं अगर भगवान है तो भाई ये काटे क्यों जा रहे हैं? इतनी सारी नस्ल है वीरा भगवान की। ये फिर वो कह देंगे अरे वीरा भगवान तो देसी वाला ही है, ये जो लाल वाला है, चित्तीदार है, ये नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत बड़े जाहिल हैं, अपनी बातों को पता बरगला देते हैं। तो मुसलमानों से रक्षा करनी है ना, इसलिए सूअर पाल रहे हैं। मुसलमानों से रक्षा करनी है। अब इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए मुसलमानों को कि सूअर को इनको बता दिया कि ये भी भगवान है। मुसलमानों से बताओ, मुसलमानों से कैसे रक्षा कर लेगा सूअर? अब वो जानवर है, वो बंदूक थोड़ी चला देगा, बंदूक थोड़ी चला लेगा। उसे कोई थोड़ा सा मुसलमान आएगा, उसे गंदा सा खाना डाल देगा, वो खाने में लग जाएगा, तुम्हें पीट जाएगा वो तो मुसलमान।
बताओ कैसे सुरक्षा होगी? हाँ। एक होटल में तो सड़ा हुआ खाना लाएगा मुसलमान, एक तुमने सुअर पाल रखा है, वो उस खाने को छोड़ देगा, तुम खा ले, उधर लग जाएगा, तुम्हें पेल देगा मुसलमान। तो तुम कैसे इससे सुरक्षा कर लोगे? मुझे ये बताओ, सुअर को बंदूक चला रहा है? तो भाई साहब सुअर ही तो पाला है, इतना विवाद और फसाद क्यों है? रक्षा ही तो करनी है, तो इस पे इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो? देखो, गाय को माता कहा है, तो भगवान को, सुअर को सीधा भगवान कहा है, विष्णु का अवतार कहा है, गाय को तो अवतार भी नहीं बताया, माता बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये भगवान है तो फिर ये काटे क्यों जा रहे हैं? इनकी भावना क्यों हाथ नहीं हो रही? जब गाय के मीट को काटने की इन्हें पनीर वो मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, तो ये दूसरों के फ्रिज में जाके ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ इसको तो फ्रिज में ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जाओ बस्तियों में, जाओ 5 स्टार होटलों में, सबसे ज्यादा मीट पोर्क का खाया जाता है, सुअर का खाया जाता है। तो तुम्हारे लिए मतलब रोजगार था ना गाय का मीट ढूंढना, तो तुम्हारे लिए डबल रोजगार हो गया सुअर का मीट ढूंढना। जाओ ढूंढो, और जो सुअर गाय में लौट रहा है, जो टट्टी खा रहा है, उसको निकालो, और उसके लिए क्या है, काजू कतली खिलाओ उसको, उसे केले खिलाओ, उसे नए नए वो खिलाओ, पकवान खिलाओ। टट्टी क्यों खा रहा है वो हमें ही समझाओ, मट्टी में क्यों लेट रहा है? तो भगवान है, चलो वो जानवर है, उसमें थोड़ी सी अकल नहीं है कि क्या खाना नहीं खा, लेकिन तुम उसके भगवान चेले हो, तुम उसके शिष्य है, तुम में तो अकल है। तुम उसको लाओ निकाल के अपने घर में पालो, और उसको अच्छी तरह अपने घर में रखो, जैसे डाइनिंग टेबल पे खिलाओ उसको। तुम तो जाके सुबह सुबह मारते हो भैया, शेक मार रहे हो, काजू शेक मार रहे हो, और भगवान जो मेरा भगवान है वो बेचारे गलियों में टट्टी खा रहे हैं। तो ये तुम पे प्रश्न चिन्ह लगता है, और तुमसे सवाल ही पूछा जाता है कि तुम गाय की भी ऐसी तैसी कराते हो, गाय के पास तो निकल जाते हो, गाय कूड़ी पे घूमती रहती है, गाय को नहीं खिलाते। तो ये जो तुम्हारे अंदर का दोगलापन है, ये जो तुम्हारे अंदर का दोगलापन है कि भगवान बताते हो, माता बताते हो, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते हो।